हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आरआरसी एनआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि जो 4,116 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। आरआरसी यानी कि जो नॉर्थर्न रेलवे है वो हर साल जो अप्रेंटिस करता है। इस हर साल की बात इस साल भी उन्होंने अपने जो फॉर्म है वो यहाँ पर जो निकाले हुए हैं। जिसके जो फॉर्म है वो आज से शुरू हो चुके हैं और दिसंबर 24 2025 इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है। 10वीं प्लस आईटीआई पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर जो नहीं रखी गई है। 15 से 24 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 24/12/2025 इस के अनुसार ही जो ये एज लिमिट है काउंट की जाएगी। इसके लिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि रेलवे में जो अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आगे भी आपको जो बहुत अच्छा बेनिफिट इसका जो देखने को मिलेगा। अगर आप जो है अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो अम्बाड़ा यूनिट, लखनऊ, फिरोजपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के जो यूनिट है उनके अंतर्गत जो है वैकेंसी है जो आई हुई है। अब बात आती है इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो है एक बार नोटिफिकेशन को जरूर जरूर रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें जो आपकी ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है, किस डिवीजन के अंतर्गत कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं आपको जो है इस वीडियो में जो बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो नोटिफिकेशन देखेंगी कि किस किस डिवीजन के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसी है। इसके लिए आप जो ज़रूर एक बार जो नोटिफिकेशन को जो अप्लाई से पहले ज़रूर रीड कर लें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात और, कि जब आप यहाँ पर नीचे अप्लाई लिंक अगर आपको देखना है तो आपको नीचे आ जाना है इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद आपको जो अप्लाई लिंक आके जो क्लिक हियर जो दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो आप जो है आरआरसी की जो पोर्टल उस पर जो पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जो है आपको जो क्लिक करना है फर्स्ट टाइम के लिए। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा। तो आपको सिंपली इसको एक बार जो पढ़ लेना, अगर आप पढ़ना चाहें तो सिंपली, नहीं तो आपको जो है नीचे आ जाना है और आई हैव पर जो क्लिक करके प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस के लिए ओपन होगा। फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको फिलअप करनी होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपना नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना। और अपनी जो जन्म तिथि है वो आपको डे, मंथ और ईयर आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप जो अपना जेंडर है सिलेक्ट करेंगे तो अगले में आपको जो कैटेगरी यहाँ पर जो चुन लेनी है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है 100 रुपये फीस की यहाँ पर जो भुगतान करना होगा। अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं एससी एसटी के लिए, तो आपको जो है यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। तो इस बात का जो आपको जो ध्यान रखना है, जो भी आप कैटेगरी चुनना चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं। फिर पूछा जाएगा कि आप जो एक पेडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है, चुन लेना है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जो जानकारी इसके बारे में पता होगा। एक्स सर्विसमैन अगर यानी बहुत पुरुष सैनिक अगर आप हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको नो पर सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर्ड बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो जीमेल आईडी पर जो आपकी जो लॉगिन डिटेल हो यहाँ पर जो सेंड कर दी जाएंगी। फिर आपको सिंपल ओके पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर से आपको जो लॉगिन टैब पर क्लिक करना होगा। अब जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर गए हैं, वो आपको जो फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको शो करा दिया जाएगा। फीस अगर आपकी यानी जर्नल, ओबीसी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस देखने को मिलेगी। अगर अदर कैटेगरी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो जीरो फीस यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। अब या फिर कुछ आपकी जो डिटेल आपने फिलअप की थी वो देखने को मिलेंगी। अगर आप जैसे कि जर्नल, ओबीसी से करते हैं तो आपको जो फीस पेमेंट के लिए पहले यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो ऐसी कैटेगरी से आवेदन कर रहे थे, यहाँ पर इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो सीधा आपको जो है फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जो है इस फिल एप्लीकेशन पर जो है क्लिक कर देना है। अगले चरण में जो है आपकी जो पर्सनल डिटेल यहाँ पर तो पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो पिता का नाम है वो क्या है। और फिर आपकी नेशनलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो है इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो रिलीजन है, जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी है, आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपके अगर शरीर पर कोई निशान है तो वो आपको यहाँ पर जो बताना होगा। इसके अलावा जो आपको जो अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। और अपना फिर स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपनी जो सिटी आपकी वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद आपको जो अपना पिन कोड है वो भर देना है। और आपका जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है आपके डिस्ट्रिक्ट में वो, या फिर आपके जो नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो ट्रेड के अनुसार आपकी जो योग्यता क्या है, आपको 10th प्लस ITI यहाँ पर जो यानी कि मांगी गई है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। फिर इसके बाद मैं एक चीज़ आपको जो बता देता हूँ कि आप जो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको उससे पूछा जाएगा कि आपकी जो ट्रेड है
वो किसी एनसीवीटी है या फिर एससीवीटी है और किस स्टेट से आपने की है। तो वो यहाँ पर आपको चुन लेना है कि आपको एससीवीटी या फिर एनसीवीटी है। सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो ट्रेड है वो क्या है, तो वो ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्लस्टर, आपको जो क्लस्टर चुनने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, किस क्लस्टर के लिए आप जो है आवेदन करना चाहते हैं, बेसिकली आप किस यूनिट के लिए आप आवेदन करा सकते हैं, किस डिवीजन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको चुन लेना है। फिर आपसे जो है आपकी यूनिट के लिए यहाँ पर जो है एक प्रेफरेंस भी जो मांगी जाएगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही प्रेफरेंस आप देना चाहें तो वो आप वो चुन सकते हैं। अगर आप टोटली नो प्रेफरेंस यहाँ पर जो आप चुन सकते हैं वो अपने जो डिवीजन या फिर ट्रेड के अनुसार, तो यहाँ पर सिर्फ मैंडेटरी रखा गया सिर्फ एक के लिए, बाकी आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। जिसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो ही आपसे पूछा जाएगी। 10th की डिटेल आपसे किस बोर्ड से आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आपको चुन लेनी है इसमें से। फिर पासिंग ईयर क्या है वो यहाँ पर आपको जो बताना होगा, और टोटल यानी कि मार्क्स हैं आपके वो यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं और आपने कितने हासिल किए हैं वो यहाँ पर भरने के बाद आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पर जो आ जाएगी, नहीं तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। जिसके बाद आपकी आईटीआई यानी कि किस एनसीवीटी एससीवीटी जिससे भी आपने की है वो आईटीआई किस में की है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। और अपने जो कि पासिंग ईयर क्या है और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितने प्राप्त किए हैं और परसेंटेज क्या है वो यहाँ पर आपको तो फिलअप कर देनी है। उसी प्रकार जो आपको जो सेमेस्टर वाइज जो है यहाँ पर भरनी होगी कि सभी सेमेस्टर की जो यानी कि आपकी जो मार्कशीट है उस पर मिलेगा था जितने भी सेमेस्टर हैं, एक सेमेस्टर अगर कुछ ट्रेड है जो एक सेमेस्टर की भी होती हैं, कुछ दो की भी होती हैं, कुछ 3 की भी होती हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। लेकिन एक ट्रेड का तो आपको जो यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना ही होगा। ये सभी जो चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको सिंपली जो सेव एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। ये सभी चीज़ें सेव करने के बाद अगले स्टेप में आपसे जो है आपका कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन अपडेटेड, क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको सिंपली क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद जो है आपसे जो है कुल देखो सबसे पहले आपसे आपका जो फोटोग्राफ यहाँ पर जो मांगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट में जो है आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फिर आपकी आईटीआई की मार्कशीट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जो एससी बीसी से आवेदन कर रहे हैं, अगर आप जनरल से कर रहे हैं तो आप जो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे जो नहीं मांगा जाएगा। अपलोड कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो ये जो कैटेगरी देखने को मिल रही है इसमें जो डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो चुन लेना, सबसे पहले आपको जो करना फोटोग्राफ चुनना है। फिर चूज फाइल पर जो क्लिक करना है और देखो इसमें साफ मेंशन भी किया गया है कि फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर आपके जो 10 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने होंगे, यहाँ पर जो जैसे फोटोग्राफ सेलेक्ट किया, चूज फाइल किया और आपका जो फोटो अपलोड हो गया, उसी प्रकार फिर आपको जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चूज करना है, चूज फाइल करना है और इसी प्रकार जो अपना जो फाइल को चूज करके अपलोड जो कर देना है। चलिए मैं आपको जो एक बार जो करके दिखा भी देता हूँ। जैसे आपने फोटोग्राफ सेलेक्ट किया और चूज फाइल किया और जहाँ पे आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट किया और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर देखो फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको जो है गलत आपके से जो है यहाँ पर जो अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको जैसे थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट करना है, वैसे ही चूज फाइल करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जो क्लिक कर देना है। जब आप सभी डॉक्यूमेंट्स को जो अपलोड कर देंगे तो आपको जो कुछ यहाँ पर जो देखो क्लिक टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स सभी सही हैं तो आपको सिंपली क्लिक टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू हो वो आपके सामने ओपन होकर आएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सभी यहाँ पर जो है देखने को आपको जो मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर आपको जो है आई एग्री पर जो क्लिक करना है और फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर जो है क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है तो आप जिससे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर आपको जो ओके पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर आपको जो है अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इस डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो प्रिंट आउट है यहाँ पर जो डाउनलोड है जो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो पीडीएफ आपको डाउनलोड प्रिंट आउट की जो डाउनलोड होगी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके द्वारा भरेगी सभी जो जानकारी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रिंट आउट को जो है निकाल लेना है या फिर अपने फ़ोन में जो सेव कर लेना है। तो इस प्रकार जो आप इस अप्रेंटिस वैकेंसी का जो फॉर्म हो घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट का जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर भी आ सकते हैं sarkarijobhubs.com। यहाँ पर आपको जो RRC NR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 का जो फॉर्म है वो यहाँ पर जो मिल जाएगा। यहाँ पर सभी जो जानकारी आपको जो आसान भाषा में बताई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है जो पसंद आई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।